अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम हम्माद है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी की वाबा। आज आपको बच्चों एक बार फिर से इस चैनल पे वेलकम किया जाता है, एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हार्ट। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। हर चैप्टर का आपको जैसे मालूम है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले उसके मेन टॉपिक से पहले मैं उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हार्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि सर्कुलेट करने के लिए एक ब्लड को पूरे होल द बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मटेरियल को, जैसे कि मैंने बताया अमाइनो एसिड की मिसाल दी थी, पूरी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड को सर्कुलेट कराने के लिए हमें चाहिए होता है एक ऑर्गन जिसका नाम है हार्ट, और ये पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है ब्लड को। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर डेफिनेशन भी लिख दी है बच्चों कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। इसकी मैंने फिर लोकेशन बता दी है कि ये कहाँ लोकेट होता है। ये लोकेट होता है थोरेक्स स्लाइटली लेफ्ट टू द लेफ्ट साइड, तभी आपको जो धड़कनें हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा सुनाई देती हैं। उसकी वजह है वो हम आगे देखेंगे। कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम से कवर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हार्ट को कवर किया जाता है, हर ऑर्गन प्रोटेक्ट कवर से कवर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं बच्चों। ये मैंने आपके सामने हार्ट बनाया है पूरा। सबसे पहले आपको दो बातें और समझनी होंगी कि हमसे पहले स्टार्ट करें। आर्टरी उसे कहा जाता है जो ब्लड को अवे लेके जाए, हार्ट से दूर ले जाए। वो तमाम वेंस, यानी सॉरी, वो तमाम कैपिलरीज, जितनी भी कैपिलरीज हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं, ये ध्यान से याद रखें। और वो ब्लड को अवे ले जा रही हैं, उसका मतलब वो आर्टरी है। ये अगर आपने समझ लिया तो आर्टरी और वेन के दरमियान आप फ़र्क डिफरेंस कर सकेंगे। और तमाम वो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो ब्लड को हार्ट के करीब ले आए उसे कहते हैं हम वेन। वो क्या कहलाती है? वेन। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड हो, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन ना हो ब्लड के अंदर। ये कैसे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट होता है, इसका चैप्टर तो आपकी बुक में नहीं है। इसका चैप्टर क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, जहाँ पे पूरा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के बारे में समझाया गया है। अब हमें कैसे मालूम है ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड क्या है? थोड़ा सा मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ। कोई भी काम कराना हो, मैंने आपको पहले बताया एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और कोई भी काम होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो अच्छा काम होता है। और ऑक्सीजन एक ऐसी वाहिद कैरी आउट है जो कि मदद करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में। ये समझ लें तो समझो ये है ऑक्सीजनेटेड का काम है। और डी ऑक्सीजन ब्लड ना हो और काम करा के आ रहा हो, और वो ब्लड हार्ट के पास ही जाएगा। जिसको ऑक्सीजन नहीं होगी वो काम का ब्लड नहीं है, वो हार्ट को जाएगा, हार्ट से लंग्स की तरफ। क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन डीऑक्सीजन का काम होता है, वो जहाँ से ऑक्सीजन डीऑक्सीजन कन्वर्ट होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो लंग्स में होता है काम। तो उसका चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, वो क्लास 10 में है, तो हम उसको वहीं समझेंगे। अभी हम हार्ट के पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं बच्चों। यहाँ से ब्लड एंटर होगा, ये है आपका सुपीरियर वेना केवा। और ब्लड से यहाँ से एंटर नहीं होगा, नीचे से भी एंटर होगा। ये देखो, यहाँ से भी एंटर होगा, सही है। ये आपके पास दो ट्यूब आ गई, एक ऊपर एक नीचे। अब ये कौन सा ब्लड लेकर आएगा, ये कौन सा ब्लड लेकर आएगा? ये दोनों, यानी ये दोनों सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा आपके पास जो ब्लड लेकर आएंगे उनको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे, सही है। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगा, कौन पहुंचाएगा वो भी हम देखते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये डी ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड कैसे कन्वर्ट होगा ब्लड। अभी हम उसका पूरा सिनेरियो और स्ट्रक्चर के बुनियाद पर समझ रहे हैं। तो सुपीरियर और इन्फीरियर का फंक्शन मैंने आपको साथ में बता दिया। ये दो ट्यूब्स हैं जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड ले जाती हैं। अच्छा, सुपीरियर कौन सा ब्लड लाएगी? मैंने बताया डी ऑक्सीजन। कहाँ का ब्लड? आपके आर्म पिट का, शोल्डर का, सिर्फ शोल्डर। मैंने कोई हैंड फिंगर्स नहीं बोला, मैंने सिर्फ शोल्डर बोला। ब्रेन का, माउथ का जो पूरा सराउंडिंग होता है आपका अपर बॉडी का, लंग्स के ऊपर का, जितना भी अपर बॉडी का आपका है, हार्ट के जितने भी अपर बॉडीज़ के पार आते हैं हिस्से, वो सारा ब्लड वो लेकर आएगा। इन्फीरियर जो कि हार्ट के नीचे आ रहा है, यानी हार्ट के नीचे जितने भी आ रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, और वो सारा ब्लड वो लेकर जाता है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम।
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की डेफिनेशन क्या कहा जाती है? द अपर टू चैम्बर आर द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड द लोअर टू चैम्बर आर द क्या कहते हैं उसे? वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऊपर वाले थिक होते हैं, नीचे वाले थिन होते हैं, ये एक बात बताई जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना, ये एक फैक्ट है। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो मैंने बना रहा हूँ सिनेरियो। सुपीरियर से आया ब्लड और इन्फीरियर से आया यहाँ पे ब्लड, सही है। अब अल्लाह ताला ने ऐसी ट्यूब रखी जो कि मैं यहाँ नहीं बना सकता। यहाँ से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम, यहाँ से भी ब्लड जाएगा राइट एट्रियम पे, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड होता हुआ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो मैंने उसको आर्टरी क्यों बोला? अगर मैं यहाँ पे आर्टरी ना भी लिखता तो भी आपको समझ जाना चाहिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये ब्लड को अभी कहाँ लेकर जा रहा है? हार्ट से दूर। तो वो तमाम चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम आर्टरी यानी वो तमाम ब्लड वेसल्स या क्या फिर जो हार्ट से तो खून को दूर ले जाए, ब्लड को दूर ले जाए, उसे कहते हैं हम आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये पल्मोनरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पल्मोनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका ये पल्मोनरी क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है। ये लंग्स से कनेक्ट होती हैं दो ट्यूब्स, यहाँ तीन होती हैं और ये दो होती हैं, सॉरी दो होती हैं, एक राइट लंग्स के लिए और एक होती है लेफ्ट लंग्स के लिए। ये होती हैं आपकी कनेक्ट किससे होती हैं? ये होती हैं कि लंग्स से कनेक्ट। एक और बात मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो आपका सुपीरियर वेना कहवा है, इन्फीरियर वेना कहवा है ना, इनको हम वेना क्यों कहते हैं? क्योंकि वेन से निकला है और ब्लड इसके करीब आ रहा है, तो ये वेन कहलाता है। एक बात और आप क्लियर हो गई। आगे चलो, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स ने क्या किया? मैंने आपको पहले बता दिया लंग्स का फंक्शन क्या होता है, क्या ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। इससे यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये घूमता हुआ आएगा ट्र करके, यहाँ पे आ जाओ आप लोग यहाँ पे। अब देखो ये ब्लड को यहाँ ले जा रहा है, ये भी पल्मोनरी वेन है। अब आपको समझ आना चाहिए जो यहाँ पे ला रहा है वो वेन है और ये पल्मोनरी लंग्स से आ रही हैं। दो होती हैं, मैंने एक बनाई है, एक भूल गया मैं बनाना। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन होती है। अब यहाँ से ब्लड आएगा आगे लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और फिर ये यहाँ से एओर्टा है, ये भी एओर्टा है, और ये दो एक मैं कैमरा फोकस कर लूँ, सही है, ये भी एओर्टा है, ये भी एओर्टा है, यानी ये और ये अपर पार्ट वाली बॉडी को सप्लाई कर देगा, ये लोअर पार्ट को सप्लाई कर देगा। तो क्या बताया गया? अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हैं। देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स ना हो। देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, सॉरी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो क्या हो गया ना, यहाँ से ब्लड यहाँ से एक्सचेंज ना हो जाए, सही है ना। अब देखो यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान ये ब्लड एक्सचेंज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ डीऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर ये हो जाएगा तो ब्लड ज़ाया हो जाएगा, यानी जो आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन करवाया वो फिर ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन ब्लड को एक्सेप्ट करती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक दीवार खड़ी रखी है, उस दीवार का नाम मैंने यहाँ लिखा है इंटरकोस्टल मसल, सॉरी इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल नहीं, सॉरी, इसको हम दो नाम से पहचानते हैं। एक का नाम है इंटरकोस्टल एट्रियम भी कहा जाता है, और एक होते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम भी कहा जाता है। तो दो नाम से पहचाना जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम, मैंने इंटर एट्रियल सेप्टम लिखा है क्योंकि अक्सर जगहों पे इंटर एट्रियल सिस्टम लिखा होता है, इंटरकोस्टल मसल बहुत ही कम जगहों पे लिखा होता है, बट कहीं ना कहीं लिखा भी होता है। आपकी बुक में इंटरकोस्टल मसल लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंटर एट्रियल सेप्टम लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। ये दीवार है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने रखी है जिसका नाम है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, सही है। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से जब ब्लड यहाँ से यहाँ फिल हो रहा होगा ना, तो सबसे पहले ब्लड पड़ा ये पूरा फिल होगा, फिर ये नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कहना डायरेक्ट नीचे आ जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने गेट्स रखे हैं, जब ये ब्लड फुल फिल हो जाएगा फिर यहाँ आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ने गेट्स रखे हैं, ट्राइकल्सुल गेट्स हो, ट्राई क्यों तीन होते हैं यहाँ पे, तीन तरीके से बना होता है, और यहाँ पे बाइकल्सुलेट और ये बाइकल्सुलेट होते हैं। जब ये फिल हो जाएगा फिर ये खुलेगा और ये वेल्व बंद हो जाएंगे, जैसे ये फिल होगा ये वापसी बंद हो जाएंगे, ताकि ये बंद इसलिए होगा ताकि प्रिवेंट हो जाए ब्लड जो वापसी राइट एट्रियम में ना जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे ये सिनेरियो एक और हो गया। अब हम एक बार रिकैप करते हैं इस काम को। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम, ये बंद होगा वेल्व, यहाँ से जाएगा फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से आएगा पल्मोनरी वेन की तरफ, पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम, ये भी बंद होगा, और यहाँ ये फिर यहाँ फिल हो जाएगा। जब ये खुलेगा, जब फिल हो जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये एओर्टा से निकल जाएगा ब्लड। एक और बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वॉल्स होती हैं जिनका नाम मैंने लिख दिया है। आगे यहाँ पे हम एक और बात समझेंगे, आपका टॉपिक एंड हो जाएगा हार्ट का। ऐसे नोट होती है और होती है ए वी नोट।
आ गई, मैंने क्या लिखा थी, सॉरी बच ये ए वी नॉट। और नर्व और पेज फाइबर जो कि बुक का भी यहाँ पे कुछ ऐसे बात नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये ऐसे नोट, ये वो नोट होती है जो कि ये डिटेक्ट करती है कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हुआ नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा। नर्व्स हैं जो कि इनको मदद करती हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व में, सही है ना, ये उनके लिए हैं, ताकि जब ये फिल हो जाए तो ऐसे नोड ये वो नर्व है जो कि डिटेक्ट कर देती है स्टिमुलस कि हाँ यार ये फिल हो गया, अब इसको खोल दो। तो ये क्या है, उनके साथ कनेक्ट होती हैं और ये फिर से जब ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड हो जाता है, अब बोलते हैं कि हाँ यार ये पम्प कर दो पूरी बॉडी के अंदर। तो ये ऐसे नोड का काम होता है, एवी नोड का काम होता है, और ये पंखे जो फाइबर्स होती हैं जो कि पूरी हार्ट के अंदर फैली हुई होती हैं ताकि डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का ये हार्ट वाला टॉपिक जो है एंड किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ सर्किट्स पढ़ेंगे और एक पूरा सिनेरियो बनाएंगे क्या कि बॉडी के अंदर हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है। लंग्स का कोई ऐसी खास बात नहीं है, मतलब चैप्टर ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। तो उसके बाद हम एक सिनेरियो बना के उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर एक दो बातें और देखेंगे, फिर इंशाल्लाह एनिमल्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्लांट की तरफ आ जाएंगे। जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।